हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट की विद बोनिक। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी कह दिया था आपको, मैं एक चैप्टर को समराइज फॉर्म में कर दूंगा। समराइज फॉर्म में करने के बाद में उस चैप्टर के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज है उनमें से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली है जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर, तो वीडियो को अंत तक देखना। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल, क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आते रहेंगे। एंड अगर आप बेल आइकन को हिट ना करो तो आप कभी भी वो नोटिफिकेशन नहीं पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देख लो, थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड मिलेगा, देखकर आंसर सोच लेना। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा, ये जो यहाँ पर कहा गया है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, ये किस तरह का जो होता है, ये किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले कैसे ये आंसर को सोचना होगा। आप लोग सोचो, पहला जो होगा आप लोग इस तरह से कुछ सोच सकते हो, ब्लड ग्रुप किस टाइप में पड़ता है। ब्लड ग्रुप जिस टाइप में पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, दोनों एक साथ रिप्रेजेंटेड होता है, मतलब एक जीन एक प्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ देख लो, तुम सोचो आईए जीन आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, एंड अगर आईबी जीन रहे तो क्या रिप्रेजेंट होगा, इस तरह से बी एंटीजन रिप्रेजेंट होगा आरबीसी के ऊपर। लेकिन अगर आईए एंड आईबी दोनों जीन्स रहे तो क्या रिप्रेजेंट होगा, एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप। तो इसे हम कहेंगे क्या, कोडोमिनेंस। मतलब क्या, दोनों जीन में कोई डोमिनेंट एंड रिसेसिव नहीं है, दोनों जीन में दोनों ही इक्विवेलेंटली यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या, ब्लड ग्रुप को कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। तो बी तो यहाँ पर कहाँ पर है, बी 1 एंड 2 में है बी। ठीक है, एंड 4 में भी है बी। इसके साथ हम देखेंगे क्या, ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलिलिज्म भी होता है। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, एलिलिज्म ये इतना डिटेल्स में आपको नहीं जानना पड़ेगा, लेकिन ये छोटा करके जान लो आप लोग किस तरह से रहता है। ठीक है, ए बी बी सी सी। ठीक है, कुछ इस तरह से एक एलील का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, अगर तुम सोचो ये एक पॉपुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन हुआ हमारा, पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा करके इंडिविजुअल्स है। कोई एक इंडिविजुअल्स का एक क्रोमोसोम का यहाँ पर कौन सा जीन है, ए जीन है। ठीक है, ए जीन है, और एक पर्सन का यहाँ पर कौन सा जीन है, ठीक है, यहाँ पर है बी जीन। इस तरह से बहुत सारे जीन्स अगर एक ही लोकस में रहे, ठीक है, वन लोकस और क्या मल्टीपल जीन, वहां पर क्या रहेंगे, मल्टीपल जीन्स। और कहां पर ये देखा जाएगा, पॉपुलेशन में। ठीक है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा मल्टीपल एलिलिज्म। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, पहला हो गया कोडोमिनेंस, सेकंड वाला हो गया मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब बी एंड सी। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, क्योंकि मैं ये आपको और भी डिटेल्स में समझा दूंगा बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो प्लीज। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच। ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, मल्टीपल एलिलिज्म, ये मैं आपको प्रीवियसली बता दिया था, जो फर्स्ट वीडियो था जेनेटिक्स का पार्ट 1 रिवीजन सीरीज का, वो देख लो अगर आपको नहीं पता। स्टार्च ग्रेन को एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को, स्टार्च ग्रेन का एक्सपेरिमेंट क्या होता है मेनली। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो वो देख लो। स्टार्च ग्रेन का एक्सपेरिमेंट जो होता है कुछ इस तरह से होता है, देख लो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टार्च ग्रेन होता है, कैपिटल बी मतलब लॉन्ग चेन होता है, स्टार्च ग्रेन का मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन होता है, और स्मॉल बी मतलब शॉर्ट चेन होता है। ठीक है, यहाँ पर से बी आता है, यहाँ पर से बी आता है। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं, मिलकर बी फॉर्म होता है। ठीक है, और क्या इंटरमीडिएट एक लेंथ चेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट। ठीक है, स्टार्च ग्रेन का लेंथ क्या होता है, इंटरमीडिएट साइज का होता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर ये जो कैपिटल बी का जो लार्ज साइज था, ठीक है, लार्ज और लॉन्ग जो शेप, लॉन्ग जो चेन था वो भी नहीं है और शॉर्ट चेन भी नहीं है, यहाँ पर इंटरमीडिएट चेन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा,
इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, ऑब्वियसली ये सही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट टीएच मॉर्गन लिंकेज, टीएच मॉर्गन ने लिंकेज इन्वेंट किया था, ये लिख देता हूं मैं, टीएच मॉर्गन, ठीक है। टीएच मॉर्गन क्या इन्वेंट किया था? लिंकेज, ठीक है। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज इन्वेंट किया था। एक्सोटाइप सेक्स डिटरमिनेशन ग्रासहॉपर, ऑब्वियसली पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको क्या होता है। ग्रासहॉपर का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो किस तरह से होता है? 100, अगर तुम सोचो 100 ग्रासहॉपर में होते हैं, ठीक है। ग्रासहॉपर किस में होता है? ये मेल्स में होते हैं, ठीक है, मेल्स, ठीक है। मेल्स में 100 टाइप का होता है एंड फीमेल्स में एक सेक्स ही होता है, ठीक है, फीमेल्स। ये समझना पड़ेगा आपको ग्रासहॉपर के फीमेल्स में। और कुछ सेक्स डिटरमिनेशन भी आपको जानना पड़ेगा इसी के साथ, वो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। ये तो हो गया ह्यूमंस में क्या होता है? एक सेक्स, ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल, XY, ह्यूमन मेल, ठीक है, ह्यूमन मेल, ठीक है। बर्ड्स के लिए क्या होता है? बर्ड्स के लिए जो होता है ठीक ऑपोजिट होता है, ठीक है। ZZ होता है किसके लिए? ZZ होता है, बोलो, ZZ होता है बर्ड, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बर्ड्स, ठीक है। ZZ होता है मेल्स के लिए, ZW होता है फीमेल्स के लिए, ठीक है। ये बर्ड्स का जो सेक्स डिटरमिनेशन कुछ इस तरह से होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से सुनते जाओ क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है देख लो। ए डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, व्हाट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन? यहाँ पर आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हो, व्हाट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। आप लोग क्या जानते हो? मियोसिस के कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस का कौन सा स्टेप? मियोसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, ठीक है। डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस। मियोसिस के फर्स्ट मतलब प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में क्या देखा जाता है? यहाँ पर आप लोग जानते हो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, पैकाइटिन में यहाँ पर कायाज्मा फॉर्म होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कायाज्मा फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ये कायाज्मा का टर्मिनलाइजेशन होता है, मतलब ये कायाज्मा इस डायरेक्शन में ऊपर एंड नीचे जाना स्टार्ट करते हैं। जाना स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? धीरे धीरे ये साइड में चले जाते हैं, ये कायाज्मा यहाँ पर चला आया, ठीक है। तो अब अगर नॉन डिसजंक्शन होता है, नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या है? ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है ये अगर नहीं टूटता है तो क्या होता है? जनरली यहाँ पर ट्राइजोमी देखने को मिलता है हमें कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे ट्राइजोमी, ठीक है, ट्राइजोमी। तो इसे हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो नॉन डिसजंक्शन के कारण कौन सा डिजीज होता है? नॉन डिसजंक्शन के कारण जो डिजीज होता है मेनली वो होता है ऑटोसोमल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जो होता है 21st क्रोमोसोम में, ठीक है, 21st क्रोमोसोम में डाउन सिंड्रोम मेनली देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। डाउन सिंड्रोम का जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? यहाँ पर एक पाम क्रीज होता है, ठीक है, एक बहुत लंबा सा एक खाज होता है यहाँ पर, ठीक है, पाम क्रीज कहते हैं उसे। हेड फ्लैट होता है, ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ये पोर्शन फ्लैट होता है, ये पोर्शन भी फ्लैट होता है, ठीक है। और क्या होता है? मेनी लूप्स इन फिंगर टिप्स में बहुत सारे लूप्स देखा जाता है, ठीक है। और क्या? पाम क्रीज जो मैंने बताया, एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब बर्थ से हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है, आईक्यू वेरी लो होता है। ये 4 या 5 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम को इन्वेंट किसने किया था? लैंगडॉन डाउन ने, डॉक्टर लैंगडॉन डाउन, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये हमने बता दिया। तो इसके बाद हम आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के कुछ सिम्टम्स के बारे में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स जो होते हैं वो किसके लिए होता है? वो मेनली होता है 44 + XXY, 44 + XXY, 44 + XXY होने का कारण क्या होता है? ये नॉन डिसजंक्शन कह सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जो 44 + XXY है होता है 44 ऑटोसोम
प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर मेल प्लस फीमेल, मतलब ये एक मेल का ही बॉडी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। और इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरऑल मेल, ठीक है, ओवरऑल मेल, ठीक है, बट कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। क्या क्या इसके अंदर है, गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया का मतलब है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। मेल्स का तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन फीमेल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, तो मेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। ये एक चीज आपको याद रखना होगा, ये क्या होगा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का ये सिम्टम्स है। एंड और एक सिंड्रोम है टार्नर सिंड्रोम, ठीक है, टार्नर सिंड्रोम का जो जेनोटाइप होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरह से 44 ऑटोसोम प्लस 100, मतलब फीमेल होते हैं, ये जनरली फीमेल्स होते हैं, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एज यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो फीमेल कैरेक्टर, कुछ फीमेल कैरेक्टर इनमें देखा नहीं जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये जान लिया आपने। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ एक नॉर्मल वुमेन, मतलब एक्स कैपिटल सी, तो यहाँ पर चेकर बोर्ड मैंने कर लिया, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स और ये वाई, तो एक्स स्मॉल सी कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी कैपिटल सी, यहाँ पर एक्स कैपिटल सी वाई, क्योंकि यहाँ पर वाई में कोई रिसेसिव सी नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 100% लड़का लोग जो होंगे वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। क्यों, यहाँ पर आप लोग एक कॉन्ट्रडिक्शन लाओगे, भैया यहाँ पर 50% क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों लड़की भी तो है यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्स लिंक्ड, अगर कोई भी एक कैरेक्टर को सेक्स लिंक्ड होता है तो वो हम लोग सेपरेट करके डिटरमाइन करते हैं, एक फीमेल्स एक मेल्स के अंदर से जो होता है 100% यहाँ पर कलर ब्लाइंड नहीं है, मतलब 0% कलर ब्लाइंड है मेल्स के अंदर से। एंड फीमेल्स में क्या है होगा, यहाँ पर एक देखो एक कैरियर होगा, एंड ऑब्वियस 2 कैरियर होंगे यहाँ पर, मतलब 100% गर्ल्स और कैरियर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग और एक सिम्टम लेते, यहाँ पर अगर एक फीमेल को हम लोग कैरियर हिसाब से लेते, ठीक है, कैरियर हिसाब से लेते तो क्या होता एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी वाई, तो यहाँ पर देखो दोनों जो लड़के होते उनमें से एक, मतलब 50% कलर ब्लाइंड होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स के ऊपर रिसेसिव जीन रहता, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ऑटोसोमल एंड एक्स क्रोमोसोमल और एक्स लिंक, ये दोनों चीज आप लोग कंफ्यूज कर देते हो, चेकर बोर्ड करने के टाइम पे भी आप लोग परसेंटेज का कुछ जुमला कर देते हो, ये चीज करना नहीं होगा, ये चीज को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, इसके बाद रैपिडली मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही आसान से होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं प्रीवियस ईयर्स कुछ और भी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस यहाँ पर है क्या है, ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, तो हमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रैस्प करना होगा वो क्या है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, तो इसका मतलब है ट्रू ब्रीड हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा आपको सही लगता है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, क्यों आंसर होगा। अब ये आपको क्वेश्चन में आएगा, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रू ब्रीड मतलब क्या होता है, ट्रू ब्रीड होता है एकदम होमोजाइगस, एकदम प्योर एलिमेंट होता है। तो आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हो, ये एक ट्रू ब्रीड है जिसका 2 जीन्स है, कैपिटल है, ठीक है, ये होमोजाइगस, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट होमोजाइगस होगा, और ये ट्रू ब्रीड, ठीक है, ये ट्रू ब्रीड अगर और इसके और एक ट्रू ब्रीड के साथ जब कॉपुलेशन करेगा और अगर ब्रीडिंग करे तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये भी प्रोड्यूस होगा, कैपिटल है, ये भी क्या होगा, ट्रू ब्रीड, ठीक है, ये भी होगा ट्रू ब्रीड। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन F1 जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया है, तो इसे ही हम कहेंगे ट्रू ब्रीड। तो ये 3 नंबर पॉइंट होगा इसका पर्टिकुलर आंसर, ठीक है, जो क्या है, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ ओन काइंड, ये हो गया। सेकंड क्या है, ये तो करा दिया था मैंने पिछले वाले पार्ट में। तो अब हम आते हैं यहाँ पर छोटा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में जो आपको कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है, इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग वेर प्रोड्यूस्ड
than the recombinant type of spring. This indicates both of characteristics are controlled by more than one gene. The one gene are located to different chromosome fail to separate during meiosis. The two genes are linked and present on the same chromosome. ये आपको अब समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था लिंकेज वाले वीडियो में, तो आई थिंक मैं यहाँ पर आई बटन में लिंकेज वाला वीडियो दे दिया है। अगर आप लिंकेज के बारे में अभी तक नहीं जानते हो तो वहां से प्लीज गाइस देख लो ये चीज को। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, यहाँ पर तो ये तो लिंकेज का एक्सपेरिमेंट एक यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में ही। यहाँ पर सोचो ये क्या है, ये है पेरेंटल, ठीक है, ये है पेरेंटल। यहाँ पर जो फेनोमेनन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरेंटल का टाइप ज्यादा है। किससे? पेरेंटल का टाइप ज्यादा है रिकॉम्बिनेंट से। तो रिकॉम्बिनेंट कौन कौन सा है? यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट है वो है ये वाला पार्ट, रिकॉम्बिनेंट पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट। क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोग कलर से समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो वो कलर देखकर आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट ये है एंड पेरेंटल ये है। तो अगर ये रिकॉम्बिनेंट कम होता है, ठीक है, एक क्रॉस में, एक टेस्ट क्रॉस में, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट क्रॉस, ठीक है, एक टेस्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज पेरेंटल से कम होता है, ठीक है, पेरेंटल से कम होता है, तो वो कौन सा फिनोमेनन होता है? वो होता है लिंकेज। और लिंकेज हम किसे कहते हैं? लिंकेज, ठीक है, लिंकेज हम किसे कहते हैं? लिंक्ड जीन का। मतलब ये तुम सोचो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है लेप्टोडिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर से क्या प्रोड्यूस होते हैं? ये इस तरह का दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो खुद का पोर्शंस एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जीन्स यहाँ पर एक साथ रहने का टेंडेंसी दिखाते हैं उसे ही हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, ठीक है, लिंक्ड जीन्स। तो यहाँ पर आंसर होगा द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। एंड सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा तभी तो लिंक्ड जीन का ये चांस होगा, लिंक्ड जीन आएंगे, ये टर्म आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया होता है जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है, कोई एक ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर कम होता है। तो ये क्या है? डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। होगा क्या? कभी भी नहीं। हीमोफीलिया क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। आपको 4 या 5 ये डिसऑर्डर्स एकदम दिमाग में घुसा कर रखो भाई। कलर ब्लाइंडनेस कहो, हीमोफीलिया कहो, और क्या क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये दोनों चीजें एक लिंक्ड, क्या, एक लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंड, ये क्या होता है? ये होता है एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्स लिंक रिसेसिव ये होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर होगा क्या? रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं करा है तो आई थिंक ये वीडियो से आपको कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ये 20 डेज में आपको 20 to 30 चैप्टर्स कवर अप करा दूंगा एंड उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर आप लोग समझो तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक नीट। समझ लेना बात को, ठीक है। ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं 14 नंबर। ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड एंड रिजल्टिंग जेनोटाइप्स द रेशियो। आप सभी लोग जानते हो यह क्या है? नॉर्मल जो फर्स्ट क्रॉस हमने पढ़ा था मेंडल का। ये नंबरिंग में कर देता हूँ 14। यहाँ पर क्या कहा गया है? टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट से कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से एक गैमेट आया कैपिटल टी, यहाँ पर एक गैमेट आया स्मॉल टी, ये दोनों मिल गए भाई कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर आप लोग चेकर बोर्ड करोगे इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो आप देखोगे टॉल होमोजाइगस, कितना होगा? टॉल होमो, ठीक है, टॉल होमोजाइगस 1, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर जो होगा? हेटेरोजाइगस, हेटेरो यहाँ पर मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, ये समझ लेना। हेटेरो 2 होंगे, ये एक एंड ड्वार्फ होमोजाइगस, ठीक है। ड्वार्फ होमोजाइगस कितना होगा? 1, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? 1:2:1 ये रेशियो में होगा जेनोटाइप। एंड फेनोटाइप का रेशियो क्या होगा? ये 3 होंगे टॉल, ठीक है, टॉल, ये एकमात्र ये होगा शॉर्ट। तो फेनोटाइप रेशियो क्या होगा? 3:1 एंड जेनोटाइप 1:2:1,
ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोग ये सॉल्व कर भी चुके थे मेरे करने से पहले ही। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉलम, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी मिस कर जाओ आप लोग तो खत्म, फिनिश, आपका नीट एग्जाम खत्म हो जाएगा। 4 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ -1 भी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मेनी जीन्स गवर्न, ये नहीं होगा, इन्हें सिंगल हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो डोमिनेंस का मतलब क्या है, डोमिनेंस का मतलब तो वही है जो एक्सप्रेस कर पाएगा एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर तुम कैपिटल टी ले लेते हो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग कैपिटल टी ले रहे हो, ठीक है, तो ये तो टॉल ही होगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हम डोमिनेंस रिसेसिव कुछ समझ पाएंगे, कभी भी नहीं। लेकिन हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले ले तो यहाँ पर 2 वेरिएशन होने का चांस है। तो अगर यहाँ पर टॉल एक्सप्रेस होता है तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे डोमिनेंस, ठीक है। तो डोमिनेंस क्या होगा, ए से किसका कॉम्बिनेशन होगा, 2 से, A2, ठीक है। इसके बाद को डोमिनेंस, व्हाट इज कॉल्ड को डोमिनेंस, मैंने इस वाले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था ब्लड ग्रुपिंग में व्हाट इज को डोमिनेंस, को डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। को डोमिनेंस जो होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर देखो, इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन भी एक्सप्रेस करेगा, बी एंटीजन भी एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ये होगा। तो क्या होगा, बी के साथ 3, ठीक है, बी के साथ 3, तो ये दोनों मिल गए हैं। देखो यहाँ पर एक टिप्स दूंगा मैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा, फर्स्ट 2 चेक करने के बाद आप लोग चेक करोगे 3 नंबर वाला, अगर 3 नंबर वाला मिल जाए तो मिडिल वाला मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत एग्जामिनर क्या करते हैं दोनों सेम ही देते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लोग कोई एक में टिक दे देते हो, उसके बाद आप समझते हो भाई ये तो डिफरेंट था, ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देकर यह करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने बताया। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड समझो आप तुम लोग, 2016 में हीमोफीलिया से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। तो हीमोफीलिया क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर होता है, रिसेसिव डिजीज होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये आप समझो 2016 में आपको हीमोफीलिया नहीं आ सकता है, हीमोफीलिया आने का चांस कम हो जाता है, लेकिन आपको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन आने का चांस बढ़ जाता है। तो ये क्या, ये करेक्ट है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया, इसे एक्स लिंक्ड डिजीज है, होगा क्या, कभी भी नहीं। ये क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में छोटा करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में आप सभी लोग जानते हो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर रहता है अल्फा 1 चेन, ठीक है, अल्फा 2 चेन, बीटा 1 चेन, बीटा 2 चेन, इस तरह का कुछ चेन फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में एक ग्लोबिन चेन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, 6th पोजीशन में रहता है, 6th पोजीशन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है वैलिन, ठीक है, वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरह से सिकल शेप्ड हो जाते हैं। जो रूलॉक्स फॉर्मेशन होता है ना, इस तरह से रूलॉक्स फॉर्मेशन ब्लड वेसल के जाने के टाइम पे ये बिगड़ जाता है और क्या होता है, ये सिकल शेप्ड हो जाता है। इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होता है, बाद में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये किस तरह का कैरेक्टर है, ये है, बताओ, रिसेसिव ऑटोजोमल जो, ठीक है। ये यहाँ पर 3 तरह का पेशेंट देखा जाता है। फर्स्ट वन इज जो टोटली, ठीक है, फुल्ली पेशेंट, ठीक है, पेशेंट, ठीक है। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट का HbS मतलब सिकल HbS, ठीक है। पेशेंट यहाँ पर नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल HbA और हाफ पेशेंट, ठीक है। और जो सिम्टोमेटिक होते हैं और जो मिडिल में रहते हैं उनका क्या होता है, HbS HbA। इन लोगों का क्या होता है, 50% सिकल शेप्ड होता है, ठीक है, और 50% इस तरह से गोल गोल रूलक्स फॉर्मेशन करता है। ये आपको समझना पड़ेगा सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर और एक फिनाइलकीटोनुरिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, तो ये क्या कभी भी होगा, मैं यहाँ पर आपको चार्ट ही दिखाकर बता रहा हूँ ये चीज़ को, ठीक है, होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है
फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया रिसेसिव ऑटोसोमल, ठीक है, रिसेसिव ऑटोसोमल, ये देखो यहाँ पर पॉइंट को, फिनाइल कीटोन्यूरिया रिसेसिव ऑटोसोमल, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम में आएगा, ठीक है। ये देखो ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी सही है। तो ये तो 2 पॉइंट्स हमारा हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। व्हाट इज यूप्लॉइडी एंड व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेनली ये होता है क्रोमोसोमल एबरेशंस, ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशंस, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशंस में क्या होते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस में होते हैं, वन इज यूप्लॉइडी और क्या एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, अगर तुम सोचो एक ह्यूमन बॉडी में 2n क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पर -1 करके क्रोमोसोम चला जाए, -1, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या, यूप्लॉइडी। और अगर यहाँ से 2n-2 करके क्रोमोसोम जाए तो उससे इसे हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। एन्यू मतलब एक, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा इसे हम कहेंगे यूप्लॉइडी मतलब डिलीशन इन सेट, ठीक है, डिलीशन इन सेट मतलब 2 क्रोमोसोम एक साथ चले जाते हैं, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी कैसा होता है, अब तुम समझो एन्यूप्लॉइडी, अगर तुम सोचो कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से तुम सोच सकते हो। और यहाँ पर क्या हो सकता है, 2n+1, ठीक है, 2n+1+1। तो डाउन सिंड्रोम में जनरली क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में ये जो होता है इसे हम कहते हैं क्या, ट्राइजोमी, ठीक है, ट्राइजोमी। ये किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइजोमी। एंड ऑब्वियसली 2n-1 कहाँ पर देखा जाता है, 2n-1 देखा जाता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ये आपको याद रखना होगा। ये दोनों ही एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में क्या देखा जाता है, ये 21st क्रोमोसोम में, ठीक है, 21st। 21st क्रोमोसोम में, ठीक है, 21st नंबर क्रोमोसोम में +1 और एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है, 21st क्रोमोसोम में। मतलब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होने का बात था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसे हम कहते हैं क्या, ट्राइजोमी। ये डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी तो ऑब्वियसली होता है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये जो सेकंड ये है, ये आप लोग समझ सकते हो ये कहाँ से रिपीट हुआ है, पिछला जो ये जो है इस तरह का ही कुछ सम ये है, ठीक है, 11 नंबर सम से सिमिलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैसे ये होता है मैं ये आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में जो आपने देख लिया है वहाँ पर क्या कहा गया है, एक यहाँ पर सोचो ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें से क्या है, जो ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंडफादर कलर ब्लाइंड है कुछ इस तरह से, एंड ग्रैंडमदर नॉर्मल है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, XX लिख रहा हूँ, एज इट इज ए रिसेसिव X लिंक, ठीक है। तो इनके बेटे मतलब इनका जो बेटा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स, ये पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के क्या होगा, पेरेंट्स में देखो यहाँ पर अगर हम क्रॉस करें इस तरह से एक, ठीक है, x y x xy xy, तो देखो यहाँ पर दो जो बेटा होगा, दो जो बेटे लोग होंगे वो एकदम क्या होंगे, वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो जो बेटी लोग होंगे वो क्या होंगे, वो कैरियर होंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या लो, बेटी लोग को यहाँ पर उठा लो, ठीक है, मतलब ये P जनरेशन हुआ हमारा, ये हुआ हमारा F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में, अगर F2 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में तुम लोग समझो XC मतलब इनका एक लड़की से एक नॉर्मल लड़का शादी करता है, ठीक है, नॉर्मल लड़का शादी करता है, तो क्या होगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेकर बोर्ड जैसे हम लोग करते हैं, XXC XY XX XC X XY XC Y। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर 50% लड़के, 50% ग्रैंडसन आर पेशेंट, ठीक है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बता दिया, देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसे हम कहते हैं क्या, क्रिस क्रॉस
इनहेरिटेंस, क्योंकि ये देखो ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर होता है ना वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है, वो पापा से फादर से किस में आता है, फादर से आता है, ये देखो ग्रैंड डॉटर्स में आते हैं, ठीक है, डॉटर्स में आते हैं, डॉटर्स में आते हैं और डॉटर से वो किस में जाते हैं, डॉटर्स के सन के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर लड़का से लड़की में आया, लड़की से उसके बेटे में आया, मतलब लड़का में आया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 0.5%, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। यहाँ पर आप लोग जानते हो लिंकेज कौन किया था, टी.एच. मॉर्गन ने। यहाँ पर प्लियोट्रॉफिक जीन, ठीक है, प्लियोट्रॉफी का मतलब क्या है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। प्लियोट्रॉफी का मतलब है कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। एक जीन जब मल्टीपल ट्रेट्स को और मल्टीपल फेनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, प्लियोट्रॉफिक जीन। और इसके बाद जो दो क्वेश्चंस बाकी है, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज क्या होगा, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, पॉड लेंथ, सीड शेप। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉड लेंथ। मेंडल ने ये नहीं लिया था, आप लोग एनसीईआरटी चेक कर लो, यही आंसर है, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम आते हैं ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली। ये आप सभी लोग जानते हो, ये क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। इसका बाद वाला जो पोर्शन आएगा वहां पर मैं डिस्कस करूंगा कुछ पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री चार्ट को लेकर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है। और आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर इस सीरीज में मैं इंटायर 20 डेज में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ करते जाओ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा ही जाएगा, और जो बताऊंगा उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दावा करता हूं मैं, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। एंड घर से अभी नहीं निकलना, नीट के दिन आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर से निकल जाओ तबीयत खराब हो जाए तो नीट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2020।